Today I'm here with you with a new topic that is how to do active and passive voice. Okay, किस तरह से हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को किस तरह से करें, बहुत ही कंफ्यूजन पॉइंट जो है कई स्टूडेंट्स के लिए रहता है और बड़े क्लासेस में आते तक भी उनका ये कंफ्यूजन पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज जो एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपके लिए लेके आई हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके आई हूँ, शुरुआत से किस तरह से हम जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस को करें। सारे के सारे रूल्स जो है विद एग्जांपल्स हम हिंदी में यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, अब देखिए, किसी भी काम को करने के तरीके को हम दो तरह से दिखा सकते हैं। ओके, किसी भी काम को करने के तरीके को हम दो तरह से दिखा सकते हैं, उसे ही एक्टिव और पैसिव वॉइस बोला जाता है। अब देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक्टिव का मतलब किसी भी काम को जो कर रहा है उसको डायरेक्ट दिखाना, और पैसिव यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच, दैट मीन्स कि जो काम हो रहा है उसे घुमा फिरा कर दिखाना, दैट मीन्स इनडायरेक्टली दिखाना। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोला जाता है। तो रूल्स को पढ़ने के साथ साथ, एग्जाम्पल्स को भी पढ़ने के साथ साथ एक चीज जो है आपसे बोलना चाहूंगी, एक बात आपसे करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्टिव वॉइस फर्स्टली। ठीक है, अब देखिए, एक्टिव वॉइस जैसे कि मैंने अभी बोला, एक्टिव वॉइस जो है वो मुख्य फोकस जो है उसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट की तरफ होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, जो पर्सन, चाहे वो नाउन है या प्रनाउन है। नाउन मतलब किसी का नाम, प्रनाउन मतलब ही, शी, इट, दे, हिज, हर, हिम। ठीक है, ये सारे प्रनाउंस होते हैं, इनकी भी वीडियोस मैंने डाल रखी है। ओके, तो अभी मैं आपके साथ वो डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, नाउन और प्रनाउन की वीडियोस मैंने डाल रखी है, आप वहां पर जाके अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में विद एग्जाम्पल्स आपके साथ वहां पर भी डिस्कस किया है। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की। अब देखिए, एक्टिव वॉइस जो है यानी कि जो काम कर रहा है उसे सीधे तौर पर बताना, सीधे तौर पर बताना, उसे ही एक्टिव वॉइस बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर एक एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। राम एक पत्र लिख रहा है। ओके, राम एक पत्र, यहाँ पे सीधा का सीधा फोकस कहाँ पे है? राम पे। सीधा फोकस जो है किसमें है? सब्जेक्ट में। तो वही मैंने बोला कि एक्टिव वॉइस में पूरा फोकस जो है वो सब्जेक्ट में होता है, और वहीं उल्टा अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, वहां पर पूरा का पूरा फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताई, दैट इज राम इज राइटिंग अ लेटर, दैट इज एक्टिव वॉइस। इसमें मुख्य फोकस जो है वो कहाँ पर है? राम पर है। ओके, अब देखिए, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि पैसिव वॉइस में जो पूरा फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। ठीक है, तो अगर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें तो राम जो है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस में ये क्या था? राम क्या था? सब्जेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरह से, पहले हम हिंदी में इस वाक्य को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एक पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है। ओके, तो इसको हम किस तरह से, एक पत्र, अब देखिए वहां पर लेटर जो था वो क्या था? ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर लेटर को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। ओके, तो हमारा जो है पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम बोलते हैं, वो क्या बन जाएगा? दैट इज अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, दैट इज पैसिव वॉइस। इसमें पूरा का पूरा फोकस जो है वो कहाँ पर है? लेटर में है, पत्र में है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में? देखिए, कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है, हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है, नो वेरिएबल। ओके, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, ग्रामेटिकल पर्सन की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, उसे भी आप अच्छे से जाकर देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस में।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट क्या है, जो जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसे ही सब्जेक्ट बोला जाता है। ओके, सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है। और यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, जिसपे काम किया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई एम कुकिंग अ फूड, ओके, तो मैं खाना बना रही, आई एम कुकिंग अ फूड, मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर काम किस में किया जा रहा है, फूड में किया जा रहा है। तो फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं काम कर रही हूँ, आई, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, खाने में काम किया जा रहा है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वही मैंने बोला कि सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है। मैं काम कर रही हूँ, आई एम कुकिंग, दैट्स व्हाई आई एम द सब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फूड, खाना। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। और वर्ब का तो आपको पता ही है कि जो काम हो रहा है उसे ही, जो काम करने को बताता है उसी को ही वर्ब बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या है कि कार्य हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, ये सब हमें वर्ब से पता लगता है। ठीक है, काम हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, ये सब हमें वर्ब से पता लगता है। ठीक है, तो इनके प्रयोग कर इनको जो हमने यूज करना है, इसको यूज करने का तरीका भी अलग ही होता है। ठीक है, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यही होता है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ब आती है और सबसे लास्ट में जो है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को पहचानने का यही एक तरीका है। और इसके अलावा अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस का हमें कैसे पता लगता है, उसको पहचानने का क्या तरीका है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, देन वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ओके, पैसिव वॉइस जो है, अगर हमने पहचानना है तो सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है और देन सब्जेक्ट आता है। ओके, यानी कि उल्टा हो गया। ओके, इनडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो चीज हमने नोट करनी है, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज होते हैं आपस में, ये चेंज नहीं होते हैं, इंटरचेंज। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चेंज क्या होता है यहाँ पर, चेंज होती है वर्ब। चेंज क्या होता है यहाँ पर, चेंज होती है वर्ब। ओके, पैसिव वॉइस अगर हमने बनाना है तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज। इसके बाद मैं आपको रूल्स भी बताती हूँ कि इसके रूल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं उसका यूज होता है। ठीक है, इसके साथ ही जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें भी बदलाव होता है। हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होती है वो आपको पता ही होगा, जैसे ही का हिम बन जाता है, दे का देम बन जाता है, आई का मी, वी का एस। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स में भी चेंज आता है जब हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो इसके साथ ही अब हम इसके रूल्स भी देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, हम इसके रूल्स भी देखते हैं और रूल्स को फॉलो करते हुए साथ साथ हम इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। ओके, तो देखिए रूल नंबर वन क्या है, यहाँ पर जो चेंज होता है, जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, यही चेंज होता है। पहला और सबसे बेसिक नियम ये है कि पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहते हैं, वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है। वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने बोला थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, दैट इज राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। सबसे पहले तो देखिए एक्टिव जो वॉइस होता है उसमें आपने ये देखना है कि ये जो टेंस है वो कौन सा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, कौन सा टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है, क्योंकि रूल्स जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि अगर इनडेफिनिट है तो उसका रूल अलग से है, अगर कंटिन्यूस है तो उसका रूल अलग से है। ठीक है, तो वो रूल्स भी अभी आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए पहला जो मैंने आपको
सेंटेंस बोला दैट इज राम राइट्स अ लेटर। ओके, अब यहाँ पर राम राइट्स तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज जो है वो कहाँ पर होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यही होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस के साथ, अब यहाँ पर देखिए वर्ब के साथ एस का यूज हुआ बिकॉज राम राइट्स अ लेटर। ओके, तो अगर हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, लेटर जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर, सॉरी, अ लेटर इज, यहाँ पर अब थर्ड फॉर्म का यूज होगा राइट से, तो राइट का रॉट, रिटन, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दैट इज अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो राम जो है वो क्या था, सब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ओके, ये है रूल नंबर 1। नाउ द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज कि यहाँ पर जो पैसिव वॉइस है इसमें मेन वर्ब के केवल थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, यूज किया जाता है, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं लगती है, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो। चलिए सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट वन सेंटेंस इज वही जो अभी हमने पहले किया, दैट इज राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, लेटर इज रिटन बाय राम, दैट इज पैसिव वॉइस। ओके, ये हमने अभी पहले किया। नाउ द सेकंड वन सेंटेंस इज, सेकंड वन सेंटेंस देखिए, दैट इज राम इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर देखिए राम इज राइटिंग अ लेटर, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। राम इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर राइटिंग आ गया, दैट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस आ गया। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जहां पर कंटिन्यूअस आ जाता है, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, लेकिन थर्ड फॉर्म के पहले जो है वो क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। ओके, थर्ड फॉर्म के पहले क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। तो सेंटेंस सेम रहेगा, बस कंटिन्यूअस है तो साथ में बीइंग लगता है। ओके, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दैट इज अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल सेम रहा लेकिन कंटिन्यूअस टेंस था, इसीलिए हमने बीइंग का यूज किया। तभी मैंने बोला है कि इसके लिए आपको टेंसेस का आना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैंने टेंसेस की वीडियो भी डाली है, या सजेस्टेड वीडियोस में आप देखिए, मैंने टेंसेस की वीडियो डाली है, वो पूरी देखिए, आपको बहुत अच्छे से टेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि मैंने विद एग्जांपल्स हिंदी में वहां पे कन्वर्सेट किया है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड वन रूल इज, थर्ड वन रूल क्या बोलता है, थर्ड वन रूल ये है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय का यूज होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय का यूज होता है। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, ही ड्रिंक्स मिल्क, एग्जांपल है हमारी, ही ड्रिंक्स मिल्क। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, ड्रिंक क्या है, वर्ब है, और मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो मिल्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज मिल्क इज, अब देखिए ड्रिंक जो है वो क्या है, वर्ब है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके, तो ड्रंक आ जाएगा। अब जो है मैंने रूल नंबर 3 क्या बोला कि सब्जेक्ट से पहले जो है वो क्या लगेगा, बाय लगेगा। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, ठीक है, तो ही है तो ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। देन द सेंटेंस विल बी, पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या बनेगा, दैट इज मिल्क इज ड्रिंक बाय, मिल्क इज ड्रंक बाय हिम। ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, और ऑब्जेक्ट के आगे जो है वो क्या लग गया, बाय। दैट इज रूल नंबर 3। एंड नाउ द रूल नंबर 4 इज, नाउ द रूल नंबर 4 इज, ये रूल जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हायर क्लासेस में इसी तरह का यही रूल जो है वो फॉलो किया जाता है। इसी तरह के सेंटेंसेस दिए जाते हैं एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक्सरसाइजेस जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए रूल नंबर 4 पढ़ लेते हैं। दैट इज कि कभी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार, सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार बाय की जगह, जरूरी नहीं है कि बाय, अभी मैंने रूल नंबर आपको 3 बताया कि वहां पर सब्जेक्ट से पहले बाय लग जाता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वहां पर बाय ही लगेगा, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि किसी भी सेंटेंस को देखकर सब्जेक्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बाय की जगह विद या टू का यूज भी कर लेते हैं। बाय की जगह विद या टू का यूज भी कर लेते हैं। ये हमें कैसे पता लग गया, चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। नंबर 1 एग्जांपल इज, दैट इज आई नो हिम, आई नो हिम। ओके, आई इज सब्जेक्ट, नो इज वर्ब, एंड हिम इज ऑब्जेक्ट। नाउ हिम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ही में, क्योंकि हमने जो है हिम को सब्जेक्ट बनाना है अब, ठीक है। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही इज
नो का नो न्यू नॉन, ओके, तो नोन आ जाएगा, ही इज नोन टू मी, ओके। यहाँ पर बाय की जगह हमने क्या यूज किया, टू यूज किया। ये हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज किया, क्योंकि अगर बाय मी लिख देंगे तो उस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, ओके। अब एक्टिव जो है वो नेक्स्ट वन एग्जांपल दैट इज वाटर फिल्स अ टैंक, वाटर फिल्स अ टैंक, ओके। अब देखियो फिल्ड, ओके, दैट इज वर्ब। वाटर, दैट इज वाटर जो है वो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। फिल, फिल क्या है, वर्ब है, और वाटर फिल अ टैंक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अ टैंक को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर, नॉट बाय वाटर, ओके। यहाँ पर हम विद वाटर का, तो तभी मैंने बोला कुछ सेंटेंसेस में हम बाय की जगह टू या विद का यूज भी करते हैं, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस हमारा है कैसा, ओके। नाउ द रूल नंबर 5, एंड रूल नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको रूल नंबर 5 नहीं आता है तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो आप चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ओके। तो इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए आपको इन रूल्स को सीखना पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रूल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज पैसिव वॉइस में बदलते टाइम हम जो है हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा, ही शी इट हिज हिम, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स में भी बदलाव करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स में भी बदलाव करते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि वर्ब का यूज तो हम वर्ब भी चेंज होती है, थर्ड फॉर्म का यूज जो है हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म का यूज हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब पास्ट पार्टिसिपल आपको पता होगा क्या होता है कि बीइंग हम जो है अगर कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उससे पहले हम बीइंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्टिव वर्ब, जैसे मैंने अभी आपको पहला सेंटेंस बताया था कि राम राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि हमें ये पहचानना पड़ेगा यहाँ पे कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको कैसे पता लगेगा, अगर वहां पर डू डज लगा है, एस या ईएस लगा हुआ है वर्ब के साथ, ठीक है, तब हमें पता लग जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर हमें चेंज किस तरह से करना है, हम यहाँ पर लगाएंगे इज एम आर, ओके, इज एम आर हम यहाँ पर लगाएंगे। उसी तरह से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है इज एम आर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, तो अगर हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या बन जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, जिस तरह से कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया था। इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दैट इज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का यूज होता है, यू नो, ओके, हैज या हैव का यूज होता है। तो अगर हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हैज बीन और हैव बीन, इसके साथ बस बीन लग जाएगा, ओके। और इसके बाद आता है अब नेक्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पता होगा, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है या फिर डिड लगता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें वहां पर वॉज या वर का यूज करना पड़ता है, ओके। नाउ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, दैट इज अगर हमें कैसे पता लगेगा, अगर वॉज वर का यूज हुआ है और उसके साथ ही आईएनजी का यूज हुआ है, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जिस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इज एम आर के साथ इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाया था, उसी तरह से वॉज वर्ड के साथ यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो वॉज बीइंग और वर बीइंग का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट इज हैड। जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन और हैव बीन का यूज पैसिव वॉइस के लिए किया था, यहाँ पर हम हैड बीन का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड आता है तो हमने पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हैड बीन का यूज करेंगे। नाउ अगर फ्यूचर टेंस है, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आपको पता है वहां पर विल या शेल का यूज होता है, तो अगर हमने उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, बी लगा देना है, विल बी, शेल बी, ओके। नाउ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको पता है विल हैव या शेल हैव का यूज होता है, तो उसी तरह से अगर विल हैव या शेल हैव आता है तो साथ में हम बीन का यूज यहाँ पर कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर रूल नंबर 5 भी खत्म होता है, एंड द नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन रूल इज रूल नंबर 6। नाउ द रूल नंबर 6 इज, अब देखिए ये कंपल्सरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में हर बार सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट का ही इस्तेमाल हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में हर बार सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो। कभी कभी जब ऐसा हमें लगता है कि सब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, सब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, तो सब्जेक्ट को
छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल है आपके सामने, दैट इज women are not treated as equals, women are not treated as equal and the passive आप देखिए sugar is sold in kilogram करना है। फर्स्ट वन इज women are not treated as equals, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट किससे बनाएंगे? तो यहाँ पर हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के जितने भी रूल्स थे यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। इससे नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कुछ एक्सरसाइजेस को किस तरह से हम सॉल्व करें, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।